किसी का, अब वो चालू है तो हमें मुंह नहीं देखना, हमें खुद फुर्ती से उठ के व्यवस्थित करना। हम मुंह ना देखें किसी का। हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा ऊपर से फिर वो हमारे लिए बंद करेगा। ये वो आलसी लोग हैं जीवन में कुछ नहीं करते। हम उन आलसियों में से नहीं है ना कि हम वही हैं, है ना। हमें संसार में दो तरह के लोग होते हैं जो अपने जीवन को कैसा चुनते हैं। आज की शुरुआत इसी से करता हूँ। और किसी ने होमवर्क किया क्या? हाँ, क्या किया आपने होमवर्क में? कितने घंटे किए, बस इतना बताना है आपको। 3 घंटे 4 घंटे, मुश्किल से आप 4 घंटे निकाल पाए 24 घंटे में से। एक भाई निकाल पाया, 1 घंटा भी नहीं कर पाया, और बाकी लोग तो होमवर्क कर ही नहीं पाए शायद। किया है? हाँ, बोलो, माइक दो, जल्दी से फुर्ती फुर्ती करेंगे अपन। हाँ, माइक ले लो ताकि आपकी आवाज़ कैमरे तक पहुंच जाए। हाँ। हमने भी 3 से 4 घंटे अच्छे कार्य में बिताए, बाकी 20 घंटे सोया बुरे काम में बीते। चलिए, और किसी के आगे वाले ने होमवर्क नहीं किए कि आपने ये नहीं, कोई किसी ने नहीं किया। हाँ, और आप में से किसी ने, आपने किया? आप में से किसी ने किया होमवर्क? अच्छा, दूसरा होमवर्क क्या था? लड़कों में किसी ने होमवर्क नहीं किया है वाला? हाँ, आपने क्या किया? हाँ, माइक कहाँ है आपका? एक माइक इस तरफ कर दो, एक माइक इस तरफ कर दो ना इनको। महाराज जी, नहीं, ये वाला हम कर दो। 85 से 90% तक हम लोग पाप करते हैं और 5 से 10% ही पुण्य कर पाते। नहीं, घंटे निकालो। कितने घंटे निकले आपके? 2 घंटे। 1 से 2 घंटे, मतलब आपने 22 घंटे आपके भी पाप में ही गुजरे। अब ये लीड इस तरफ कर लो ताकि ये लंबी चली जाएगी, और ये लीड, ये बिना वाला उस तरफ दे दो ताकि ये कहीं भी घूमता रहे, ठीक है ना। ये आपके लड़कों में काम आ जाए। दूसरा होमवर्क क्या दिया था हमने? हाँ, ऐसी कौन सी कंपनी हमारी डूब सकती है वो हमें अनाउंस करना था ना, कि हमारी कंपनी ऐसे कौन से काम से डूबेगी, हमें ये बताना है। तो कौन बताएगा कि हम कौन से पाप करते हैं जिससे हम नरक चले जाएंगे? ये तो किया होगा, ये भी नहीं किया होमवर्क है? आगे वालों ने ये भी नहीं किया क्या? हाँ, क्या क्या बोलो ना, तो फुर्ती से बोलते चलो, एक्टिव रहो। मैंने क्या बोला आपसे? आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि अपने पास गिना हुआ समय है, 60 मिनट मिले। कितने मिनट मिले? इस 60 मिनट का हमें एक एक सेकेंड का उपयोग अपन नहीं कर पाए तो समझना ये हमारी क्लास खत्म है। हमें 60 मिनट में यहाँ उठ के चला जाऊँगा, मैंने पहले ही कह दिया, 10 दिन आपके ऐसे ही निकाल दोगे। अगर आप मेरा कुछ उपयोग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें कुछ मिला है, तो मेरा उपयोग करो। मैं आपको बहुत कुछ देने का भाव रखता हूँ, लेकिन आप मुझसे लेना सीखो। आप, मैं दूंगा नहीं, आपको मुझसे लेना पड़ेगा। एक बात, ये शर्त है मेरी, मैं जब भी पढ़ाता हूँ उसकी एक शर्त रखता हूँ कि मैं किसी को नहीं देता, मुझसे लेना होता है आपको। जैसे कुएं किसी को जल देता है, कुएं से जल लेना पड़ता है। कुएं किसी को जल नहीं देता, उससे तो बाल्टी डाल के लेना पड़ता है। कुआं किसी को जल देता नहीं है। तो आपको मुझसे लेना पड़ेगा। कैसे लेना है आपको? प्रश्न करके। पहले ही कह दिया मैंने, आप मुझसे जो प्रश्न कर सकेंगे, जितना बुरा, जितना खराब, जितना बेतुका प्रश्न आपका होगा वो सब मुझे चलेगा। आप ये चिंता नहीं करना महाराज के सामने ये प्रश्न करें कि नहीं करें। जितना खराब होगा, बेतुका से बेतुका भी होगा, तो मैं नाराज नहीं होऊंगा आपसे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है? तो आप करेंगे। तो हाँ, दूसरा होमवर्क जल्दी से, फुर्ती, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा आपको, उसके बाद अपनी क्लास शुरू करूंगा। प्रश्न है कि उत्तर है? होमवर्क का उत्तर है क्या है? हाँ, लीजिए जल्दी। श्री जी, सबसे ज्यादा क्रोध कसाय करते हैं हम, तो उसमें पाप होता है, नरक जा सकते हैं। नरक जा सकते। दूसरा, और कोई किसी का उत्तर? हाँ, पीछे 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 बालिका को दे दो। हाँ, आप जब तक ये माइक लेके बैठो ना, आप ये माइक लो। महाराज जी, बहुत परिग्रह रखने से हम नरक जा सकते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, आगे, बिना उठे फटाफट, क्योंकि अपने पास समय का कीमती। महाराज श्री, कुशील पाप से भी हम नरक जा सकते हैं। कुशील पाप से भी हम नरक जा सकते हैं। बहुत अच्छे। आप अपना नोट करते चले जाएंगे, जिसने जो, जल्दी फुर्ती। हाँ, बोलो। देवशास गुरु का अपमान करने या अभिनय से हम पाप नरक। देवशास गुरु का अपमान करने से भी हम नरक की भूमिका में जा सकते हैं। हाँ महाराज जी, 5 पापों के अगर अति हो गई है तो उससे नरक, जैसे अति आरंभ और अति परिग्रह है। इनसे। बहुत अच्छे। हिंसा है, झूठ, इनसे। बहुत अच्छे। पीछे माइक दे दो।
फुर्ती से। और लड़कों में किसी को पता है कि हम नरक कैसे जाएंगे? हाँ, माइक ले लो। जब तक आपका माइक कहाँ है? जब तक वो बोल रही बालिका, हाँ बोलो। महाराज जी, अति हिंसा से हिंसा से हम नरक जा सकते हैं। और कोई बताएगा आप में से दूसरों को दुखी करके या कष्ट पहुंचाते कि भी हम नरक जा और सकते हैं? मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके। गलत स्टाइल से। बहुत किसी अच्छे। चीज़ को अपने बनाना, किसी चीज को, किसी दूसरे चीज़ को अपना बनाना, किसी दूसरे की वस्तु को हम ले लेते हैं बिना बताए बिना कहे, तो भी हम नरक जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के, हाँ माइक चालू करो, आपका माइक चालू है। हाँ महाराज जी, झूठ बोलने से व सत्य को छुपाने से भी हम नरक जा सकते बहुत अच्छी। महाराज जी, सप्त व्यसन से पर माइक ऊपर करके बोलो। सप्त व्यसन से सप्त व्यसन, सप्त व्यसन सब जानते हैं? आगे वाले बच्चे जानते हैं सप्त व्यसन किसको कहते हैं? नाम गिनाओ। ड्रिंकिंग, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना और वेश्यागमन, परस्त्री गमन, शिकार करना और चोरी करना। ये 7 चीज़ें व्यसन कहलाती। क्या कहलाती है? व्यसन का मतलब होता है हैबिट, आदत, गंदी आदत। अब ये गंदी आदत में चला जाता है। जब हम किसी गंदे काम के लिए करने लग जाते हैं, वो हमारी आदत हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा हम झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं, तो हम झूठ बोलने के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम सच को भी सच नहीं बोल के हम झूठ की तरफ ही झुकते हैं। आप में से ऐसा हो सकता है किसी की ऐसी आदत पड़ जाती हो, तो वो हमेशा झूठ बोलने का ही पुरुषार्थ करता है। तो फिर से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वो अपने दोस्तों की निगाह में गिरता है कि चढ़ता है? गिरता है ना। ये तो आपको सबसे पहले ये आदत निकालना है। किसी की व्यसन की आदत तो नहीं है आप में से? कोई व्यसन तो नहीं करता कोई किसी प्रकार का? है पक्का ना? फिर सोच के बताया ना, क्योंकि हो सकता है आप डायरेक्ट नहीं करते हैं, आप इनडायरेक्ट करते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि मान लो तुमने कहा हम मांस नहीं खाते, तो हम डायरेक्ट तो नहीं खाते, इनडायरेक्ट खा सकते ना। जैसे हमारी 1 पैकेट जो वस्तुएं हैं उसमें आता है और हम खाते नहीं खाते। गुड्डे कितने लोग खाते दिन को अच्छा बनाने के लिए? आप गुड्डे खाते ना। पार्ले कितने लोग खाते हैं? डेयरी मिल्क, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाते हैं ना? हाँ तो बोलो ना हाँ या ना। हाँ, और बोलो अच्छे से खाते हैं महाराज। मिल जाए तो यहाँ भी मना नहीं है ना? क्यों? अब बताओ। ये चीज़ें इनडायरेक्ट मांस खाने वाली हैं। मतलब इनमें जो इनका आप देखेंगे इनमें डली क्या क्या वस्तुएं, तो आप पाओगे कि इन सब वस्तुओं में कहीं ना कहीं मांसाहार डला हुआ है। अब आपने कह दिया हम मांस नहीं खाते, और अगर मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा तो आपको थोड़ा सा मुस्कान आई कि महाराज हम पे विश्वास नहीं कर रहे, हम जैन हैं, हम मांस कैसे खाएंगे? लेकिन ये सच है कि नहीं हम खाते? अब बोलो, अब खाते कि नहीं खाते? हम मांस का खाते ना, मांस का उपयोग करते ना। अब डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट खाते। अजीनोमोटो कितने लोग जानते हैं? अजीनोमोटो को एक प्रकार का चाइनीज नमक हो, जानते हैं आप अजीनोमोटो? जो आपके भोजनों में डलता है। आपकी सबसे ज़्यादा किस में डलता है? हाँ, मैगी का मसाला जो आता है ना, वो अजीनोमोटो ही है। और भी ऐसी आपकी चिप्स वगैरह है, लेस चिप्स वगैरह है, खाते ना? नहीं खाते? खाते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मांसाहार से जुड़े हुए। अब हमें मुझे छुड़ाना नहीं है कि मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको कुछ नहीं छुड़ाऊंगा। अपने बीच में एक चीज़ सबसे बड़ी ये कर लेते हैं अपन, जिससे अपन लोग का डर निकल जाए। मुझे कुछ नियम देना नहीं है, आपको कुछ नियम लेना नहीं है, ठीक है? अब तो ठीक है। मुझे कुछ नियम देना नहीं है और तुम्हें कुछ नियम, अब तो ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं बैठने में, अब तो सुनने में कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे देना नहीं, तुम्हें लेना नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो अलग बात है, मुझे नहीं देना। तुम्हें लेना हो तो तुम जानो, आपकी इच्छा हो तो ले लेना, नहीं हो तो मेरी तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं है कि महाराज जी लेना ही पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। तो कल जो 5 पापों की अपनी चर्चा थी, तो उस पर थोड़ा सा अपन करें फोकस। आप अपनी पुस्तकें लेके बैठे हैं, किसी को पूछना तो नहीं है?
शुरू करूं? चलिए, प्रश्न कितना था? 199। तो आप अपनी पुस्तक लेके बैठेंगे। तो अपन ने पाप की एक डेफिनेशन बनाई थी। कौन बताएगा उस डेफिनेशन को? अपन ने क्या बनाई थी? पाप किसे कहते हैं? अगर हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो पाप किसे समझेंगे हम? ये पाप है कि पुण्य? नए व्यक्ति को मैं अवसर देता हूँ इस बार। आप पुराने व्यक्ति में से जिनने बोल लिया उनको मैं छोड़ के नए को लेता। हाँ, आपने नहीं बोला, आप बोलो। हाँ बोलो बोलो, बैठे बैठे बोलो, फटाफट बोलो। वे मतलब हम पाप कैसे पहचाने कि ये पाप है कि पुण्य, मतलब वो है, तो इसलिए हम अपने गुरुजनों या माता पिता को बता सकें तो वह पुण्य का काम है। अगर नहीं बता सकते हैं। बहुत अच्छे, अनुमोदन करना सीखो। अगर किसी ने अच्छा उत्तर दिया तो ताली जरूर बजाओ, क्योंकि हम ताली उसके लिए नहीं बजा रहे, हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि भविष्य में जो हम बोले तो हमारे लिए भी कोई बजाए। ये याद रखना, क्योंकि आप जब दूसरे को देते हो तो देते नहीं हो, उसके बदले में आप लेते हो। तो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आपने जो शुरू में उठ के थोड़ी सी लेजीपना समझिए, आलसीपना दिखाया, तो उससे अपनी चर्चा शुरू हुई थी कि हमें किसी का मुख नहीं देखना, हमें कार्य शुरू करना। छोटी सी अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से और आप तय करेंगे कि आपको क्या बनना है। ठीक है? एक व्यक्ति, एक लड़का था जो गली गली भीख मांग रहा था। बिल्कुल 20-25 साल का वो लड़का होगा, और वो गलियों में भीख मांग रहा था, सड़कों पे भीख मांग रहा था। अचानक एक व्यक्ति उसके पास आया और उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? क्या तुम कोई काम नहीं कर सकते? आप सुन रहे पीछे वाले? देखो ये भाई, आप सुन रहे पीछे वाले? आप सुन रहे मेरी बात को? उसने क्या पूछा? उस लड़के से क्या पूछा? जल्दी बताओ। आप काम कर नहीं सकते? उसने कहा नहीं, मुझे कोई काम नहीं देता इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। तो उस लड़के से कहा, उसने कहा ठीक है मैं काम दिलाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। उसको काम दिलाया एक दुकान पे, और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी, जो उसकी अच्छी कर दी, और उससे कहता काम भी इससे व्यवस्थित और समय से इसकी छुट्टी कर देना। उसने कहा ठीक है। धीरे धीरे उसने काम शुरू किया, लेकिन 1 महीने के बाद जब व्यक्ति उससे मिला तो देखता है फिर भीख मांग रहा है। लड़के लोग सुन रहे हैं, स्टोरी को सुन रहे हैं? वो फिर भीख मांग रहा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हें क्या निकाल दिया नौकरी से? क्योंकि नहीं, मैंने ही छोड़ दी नौकरी, मैंने नहीं की। और तो उसने, आपने नौकरी क्यों छोड़ी? तो उसने कहा आपको तनख्वाह कम थी। नहीं, तनख्वाह ठीक थी। काम ज़्यादा था? नहीं, काम भी बिल्कुल ठीक था, मेरे लायक था। तो आपने काम को छोड़ा क्यों? आपने आखिर ये भीख क्यों मांग रहे हो? अब सुनना उसका उत्तर, ये है काम के आपका। उसने कहा एक दिन में काम के लिए एक दुकान पर, उसको दुकान के लिए जा रहा था कि मैंने रास्ते में एक झाड़ वृक्ष पर 2 बाज पक्षी देखे। कौन से पक्षी? जोर से बोलो पीछे वाले, कौन से पक्षी देखे? बाज पक्षी देखे। वो बाज पक्षी एक अंधा था और एक आंख वाला था। तो अंधा बाज पक्षी को भोजन कराने के लिए आंख वाला बाज पक्षी कहीं से भोजन लाता था और उस अंधे बाज को खिलाता था। तो मेरी समझ में ये आया, उस लड़के ने बोला, मेरी समझ में ये आया कि जब इस अंधे बाज पक्षी के लिए भी व्यवस्था बन सकती है, मतलब भगवान इसकी भी व्यवस्था बना रहा है, तो मेरी भी बनाएगा। मुझे काम क्यों करना है? सुन रहे हो आप लोग? मुझे काम की ज़रूरत क्या है? जब इसकी व्यवस्था ऊपर वाले ने बना रखी है तो मेरी व्यवस्था वो बनाएगा। मुझे काम नहीं करना चाहिए। उसने, मैंने काम छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसने ठीक किया कि गलत किया? उसके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि उसने अंधा बाज पक्षी बनना पसंद किया। दूसरा ऑप्शन था क्या आंख वाली बाज पक्षी बन सकता था वो? हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जिंदगी में। पहला ऑप्शन होता है हम अंधे बाज पक्षी बन जाएं और लोग हमारी सेवा करें। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, हम आंख वाले बाज पक्षी बन जाएं और हम लोगों की सेवा करें। तो हमें क्या चुनना चाहिए? पक्का? और आपके जीवन में आप ऐसे ही हैं? आप अंधे हैं कि आंख वाले हैं? आपके जीवन में आप क्या चुनते हैं? अंधा बनना कि आंख वाला? सही बोलना, इसलिए पूछ रहा हूँ। स्टोरी समझ में आ रही है आपको? बहुत छोटी सी स्टोरी, लेकिन इसका संदेश बहुत अच्छा है।
अगर इसके संदेश को आपने पकड़ लिया तो जो क्लास का मेरा उद्देश्य है, मैंने पहले ही कल कह दिया था आपसे कि क्लास का अपना उद्देश्य, इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दो, सुनो आदर्श, इसकी ऋषभ इसकी आवाज़ बढ़ाना, इसकी आवाज़ यहाँ से बढ़ाओ, पीछे वहाँ से। आपको मैंने एक संदेश का एक बाप ने कल तय किया था कि हम अच्छा बनने के लिए आए, हम संस्कार पाने के लिए आए, धीरे से करो आराम से, हम संस्कार पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम अच्छा बनने के लिए आए। किसी ने कहा हम ज्ञान पाने के लिए आए, याद है कि नहीं आपको? क्योंकि आपकी बात मुझे याद नहीं रखना, आपकी बात आपको याद रखना है। जो आपने मुझसे मांग करी कि महाराज हमें ये सब चीज़ें हमें आप दें, तो वो सब मैं सब चीज़ें जब दे पाऊंगा जब आप लेने की कुव्वत रखते हैं। आप मुझसे लीजिएगा, मैं दूंगा नहीं, आपको ये याद रखना। थोड़ी आवाज़ को व्यवस्थित कर दो भैया, इसकी पूरी आवाज़ फट रही है, गला भी खींच रही है। ओ तो आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ थोड़ी सी और खोल दो, बिल्कुल। तो ये समझना, फट गई आवाज़। ओ कैसे कि हमें अंधाबाज पक्षी नहीं बनना है। कितने लोग हैं जो अंधाबाज पक्षी बनना चाहेंगे अब इस कहानी के बाद? कितने लोग हैं जो आंख वाला बनना चाहेंगे? प्रॉमिस सर्च करना, क्योंकि आप जिस स्थान पे बैठे हैं आप वहाँ झूठ नहीं बोल सकते। गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी। ये लिख लो अपनी पुस्तक पे। आप लाए हो पुस्तक? ये चीज़ें लिखो, ये चीज़ आपके सबसे काम आएगी जिंदगी भर। नोट करो कि गुरु से झूठ और मित्र से चोरी कभी नहीं करना, क्योंकि गुरु से झूठ बोलने वाला और मित्र से चोरी करने वाला क्या बनता है? के हो कोड़ी, के हो अंधा, के हो रोगी, के हो कोड़ी। या तो वो रोगी बनता है या कोड़ी बनता है ना? या तो वो भीख मांगने लगता है गलियों में। तो गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, लिख लिया। अब आपको इसमें से कुछ नहीं बनना है, और मैं भी आपको नहीं चाहता क्योंकि आप ऐसा बने। मैं चाहता हूं आप इससे अच्छा बने, आप अच्छे वाले बने, अच्छे धनवान बने, खूब आपके पास सब कुछ हो। लेकिन शर्त वही है कि जो कहा जाता है उसको आपको करने की भावना रखना। तो आपने ये मुझसे प्रॉमिस किया है आप सबने कि हम सब आंख वाले बाज पक्षी बनेंगे। आपका प्रॉमिस है ना? इसका मतलब समझते हो आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है? इसका अर्थ समझ रहे हो आप? इसका अर्थ समझ रहे हो कि नहीं पीछे वाले? ये आंख वाले का मतलब क्या है? आपको जल्दी कौन अर्थ बताएगा इसका? मीनिंग आप नहीं समझे अभी भी। आपने फिर कैसे हाथ खड़ा करा कि हम आंख वाले बनेंगे? ये तो एक सैंपल हो गया। हाँ, और अब समझ लो आपको कैसे बनना है आंख वाला। आपके घर में कोई भी काम हो रहा हो तो अगर हम उसकी योग्यता रखते हैं तो हमें टालना नहीं है। हमें ये नहीं कहना भैया से करा लो, ये नहीं कहना मम्मी तुम कर दो, ये नहीं कहना है पापा आप ही कर लो। हमें ये कहना नहीं हम करेंगे इस काम को, क्योंकि हम आंख वाला बाज पक्षी बनना चाहते हैं, हम अंधा नहीं बनना चाहते। क्योंकि जो लोग इस नीति पे चलते हैं, एक नीति आप रखना, जो लोग, कुछ लोगों की नीतियां होती है आप बनो पगला काम करे अगला। कुछ लोग की ये नीति होती है, क्या होती है? आप बनो पगला और काम करे अगला। अपन तो बन जाओ पागल कि हमें कुछ आते ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मम्मी ने कहा क्यों? जाओ बेटा सब्जी ले आओ। हमें मुझे आते ही नहीं, मम्मी कहाँ से लाऊं सब्जी, मुझे अभी खरीदूँ, आपको ये लिया है, अब आप ही चले जाओ। हमने क्या बना लिया अपने आप को? पापा ने कहा बेटा जा छोटे भैया की फीस ले जाओ, तू दे देना। अब पापा मैं नहीं जानता, वो पैसे से गिर जाएंगे, फिर आप कहोगे मुझसे आप भर दो। हम क्या बन गए? और काम कर रहा है। ये लोग कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होते। ये लिखना अपनी जिंदगी, अपने इस पे मानना लिखना। जो लोग इस नीति पे चलते हैं, जिन लोगों की ये नीतियां होती हैं कि सिर्फ दूसरों से काम लेना, दूसरों से काम कराना और स्वयं मेहनत से बचना, काम चोरी करना, आलसी बनना, इनकी जीवन में कभी भी इनको लोग नहीं चाहते, इनको लोग पसंद नहीं करते, इनकी जीवन में कोई कीमत नहीं होती। ये किसी काम के नहीं होते,
क्योंकि ये वो गोबर है, अब बोल दूं क्या है, ये वो गोबर है ना लीपने के ना, ये किसी काम के नहीं होते। संसार में इनकी कोई कीमत नहीं होती। उस गोबर से भी बदतर है, कम से कम गाय का गोबर काम तो आता है, घर को लीपता है आदमी, आंगन को शुद्ध बनाता है, कंडे बनते हैं तो उससे भोजन बनता है लोगों का। क्या हम उससे भी गए भी थे? अपनी कीमत समझना। आप चाहते हो, कल आपने मुझसे एक मांग करी थी कि महाराज लोग हमें चाहें, लोग हमें पसंद करें, घर में हमारी वैल्यू हो, घर में लोग हमारी इज्जत करें, बड़े भी हमें चाहें। हमारा घर हमें कब चाहेगा, हमारा मित्र हमें कब चाहेगा, हमारा टीचर हमें कब चाहेगा, हमारे गुरु हमें कब पसंद करेंगे, ये समझना। आप कब पसंद करेंगे? जब आप कुछ कर रहे होंगे, आप कुछ अच्छा जीवन में अचीव करना चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा मिले, तो आज सबसे बड़ा एक ही आपको सबक दे रहा हूं, जीवन से आलसीपना निकाल देना। और ये निकालने में थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, हो सकता है 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना भर लग जाए। आपको सबसे पहले अपने जीवन से आलस निकालना है। क्या निकालना है? लेजीपना, आलसीपना और सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढना, बहाने, ये हमारे जीवन से खत्म होना चाहिए। सबसे पहला खत्म करना है अपने जीवन से। और इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में तब आता है जब आप कोई अच्छा करना चाहते हैं और ये आलसीपना आपको ले डूबता है, तब आप पछताते हैं। आप ना पछताएं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस चीज की बता रहा हूं। और इसकी शुरुआत कहां से देखना? आप अपने गुरु का जीवन देखना। अपने साधु, आपने अपने आप का साधु का जीवन देखा आपने कभी? आपके बहुत निकट से देखा कि दूर से देखा? दूर से देखा। आपको निकट का जीवन बताता हूं। मैं पूज्य गुरुदेव का पास रहा हूं। पूज्य गुरुदेव को जानते हैं आप? आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुना? कितने लोगों ने दर्शन किए? सब ने कर दर्शन किए। आप सबने उनके दर्शन किए, लेकिन आपने उनकी चर्या निकट से नहीं देखी। वो चर्या मैंने निकट से देखी। आपको मैं बताता हूं कि इस 75-76 साल की उम्र के हो रहे गुरुदेव। कितने साल के हो रहे? और आप कितने कितने साल के होंगे? कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 25 साल। 30 साल का तो कोई नहीं होगा मेरे से, नहीं है ना इसमें कोई 30 साल का तो नहीं है। मतलब आप उनसे आधी उम्र के भी नहीं है। और आपका जीवन और उनके जीवन में थोड़ी तुलना करना हो। मैं आपको उनके जीवन के बारे में बताता हूं। मैंने जब उनके साथ 2000 में उनके पास में पहुंचा, गुरुदेव की शरण में हमें 2000 में मिली, उनकी शरण हमें प्राप्त हुई, उन्होंने हमें अपने संग में प्रवेश दिया। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसी भरी गर्मी में उन्होंने 25-25, 30-30 किलोमीटर बिहार करते थे उस समय, भरी गर्मी में। और भोजन में क्या लेते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। भोजन में पूज्य गुरुदेव का आहार है बिना नमक का, बिना मीठे का, बिना ड्राई फ्रूट का और बिना हरी का। हरी समझते हो? आम है, केला है, अमरूद है, कुछ भी नहीं लेते गुरुदेव। नमक वो छूते भी नहीं, मीठा उनके इसमें डलता नहीं है। ड्राई फ्रूट समझते हो? काजू बादाम, ये नहीं लेते। इतनी चीजों का उनका सहज त्याग है। उसके बाद आप कल्पना करो, एक बार वो लेते हैं, उसके बाद 30 किलोमीटर का वो बिहार करते हैं बिना आलसी के। 15-16 सुबह और 14-15 शाम को उठ जाते हैं। 2:30 से 2 बजे उनकी उठने की चर्या है। कितनी बजे उठते हो? रात के, और 2 से 2:30 बजे उठ जाते हो। दिन में उनका विश्राम करने का त्याग है। मतलब वो दिन में नहीं सोते थे उस समय, वो नहीं सोते दिन, उन्हें विश्राम नहीं करते। और रात्रि में 10-11 बजे से पहले वो नहीं सोते। 6 बजे अपने तख्त पे बैठ जाते हैं और सुबह 6 बजे उस तख्त से उतरते हैं। मतलब वो तख्त को नहीं छोड़ते जिस तख्त पे बैठ जाते हो। समझ रहे हो उनकी चर्या? और इस उम्र में भी वो इंग्लिश को पढ़ने का अपना मत रखते हैं। मतलब इंग्लिश को अगर सीखना है, मैंने देखा जब उनकी उम्र उस समय 70 साल की थी और पूज्य गुरुदेव उस समय इंग्लिश के डिक्शनरी को खोलकर पढ़ रहे थे। जब मैंने देखा क्या पढ़ रहे हैं, तो देखा कि वो बच्चों की तरह इंग्लिश को याद कर रहे हैं। एक एक डिक्शनरी में से जो जो होते ना,
भाई आपके अर्थ देखना, हिंदी देखना, फिर इसको लर्न करना। 70 साल की उम्र में भी उन्होंने लर्न करना नहीं छोड़ा। और हमने छोड़ दिया ना, हम स्कूल से बाहर हुए, हमने छोड़ दिया। हम कॉलेज गए सो छोड़ दिया। हमने सिर्फ एक 15 क्वेश्चन का एक पेपर ले लिया और याद किया और लिखा और घर आ गए। हम यही करते अपने जीवन में। क्यों यही करते ना? समझना, उनका जीवन आलस, उनके जीवन में आलस का कहीं नाम नहीं है। और बताओ उनकी चर्या क्या है? उस समय में भी वो 2.5 घंटे खड़े होकर सामयिक करी उन्हें। 2.5 घंटे समझते हो? एक जगह खड़े होकर ध्यान करना, खड़े होकर। पसीना बहता रहता था गुरुदेव का, और उस पसीने में भी स्वाध्याय करते थे वो। ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ हमारे गले सूख जाते हैं। आप कितनी बार पानी पीते हो दिन में? पता नहीं महाराज जी कितनी बार पी लेते। जब मिले सो खा लेते हैं, जब मिले सो पी लेते हैं। और सोचो, जिनका जीवन 50, आज उनको 54 साल हो रहे हैं मुनि दीक्षा लिए। 54-55 साल से ज़्यादा हो रहे हैं उनको। 55 साल में जिसने नमक नहीं लिया, कितने साल पहले छोड़ दिया नमक उन्होंने? 55 साल पहले। और 30 साल के करीब उनको हरी नहीं लेते, ठंड में चटाई नहीं लेते। वो भीषण ठंड पड़ती है, इसमें चटाई नहीं लेते। ऐसे गुरु के तुम लोग शिष्य हो। आप देखना, उनका जीवन अपना जीवन तुलना करना। तुम्हें अपने घर का गिलास रखने में पसीना आता है, और वो अपने हाथ में कमंडल लेके चलते, किसी को देते नहीं। मैंने उनको देखा 30 किलोमीटर बिहार करने पर भी अपना कमंडल किसी को नहीं देते, और हाथ में पीछे और कमंडल लेके बिहार करते। और उनका कमंडल इतना भारी था, कम से कम 3 से 4 किलो का वजन होगा उस कमंडल में। नंगे पैर बिहार करना, जिसमें पहनना नहीं कुछ भी। आप सोचो तो कि आपका जीवन क्या है, और आप किस गुरु के शिष्य हैं। आप गुरु मानते हो उनको अपना? पूज गुरुदेव को अपना गुरु मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? तो मानते हो अगर, तो अपने जीवन को आलस दूर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी 2:30 बजे उठो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम एक समय तय करना हमारे जीवन में उठने का। क्योंकि पूज गुरुदेव ने एक लाइन बोली थी, वो आपके लिए बोल रहा हूं, उसको याद रखना। सूर्य का उदय हो रहा है, बाल भानु जब होता है ना, सूर्य जब प्रथम चरण में जब उगता है, सूर्य का उदय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाल भानु। भानु मतलब होता है सूर्य। बाल यानी बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसको बोलते हैं ना बालक है। तो उस सूर्य को क्या बोलते हैं? बाल भानु। अब हिंदी समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? आचार्य सिंह ने लाइन बोली, इस लाइन को याद रखना। बाल भानु का उदय हो रहा है और सूर्य की किरणें फूट रही हैं, क्योंकि उस समय किरणें फूटती है ना, चारों तरफ प्रकाश होता है। सुन रहे हैं? पीछे वाले आवाज आ रही है? अरे, बाल भानु का उदय हो रहा है, सूर्य की किरणें फूट रही है, और इस समय व्यक्ति सो रहा है, तो उसका भाग्य भी फूट रहा है। इस समय अगर व्यक्ति सो रहा है तो उसका भाग्य भी फूट रहा है। भाग्य फूटना समझते हो? भाग्य फूटने का मतलब होता है जब हमें अच्छी वस्तुएं चाहिए, अच्छे व्यक्ति चाहिए, हम अच्छे लोगों को चाहते हैं, हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा भाग्य क्या है? फूटा हुआ है। फूटा हुआ समझते हो? फूटा हुआ, कभी तुमने मटका देखा है फूटा हुआ, जिसमें पानी डालो और बह जाता है? ऐसे ही तुम्हारा भाग्य अगर फूटा हुआ होगा तो हर अच्छी वस्तु उसमें से बह जाएगी, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम चाहते हो अपना भाग्य फूटे कि नहीं फूटे? नहीं चाहते हो ना? तो अच्छा, इसमें एक प्रश्न कर रहा हूं, सही उत्तर देना। कितने लोगों ने उगता हुआ सूर्य देखा अपने जीवन में? देखा है? कितने लोग रोज देखते हैं? देखने का मतलब जल्दी उठ जाते हैं। आशय मेरा ये है कि अब तुम सूर्य देखो नहीं देखो, लेकिन सूर्य उदय के समकक्ष उठ जाते हो। कौन उठता है इसमें से? 1 2 बालकों में से कोई सूर्योदय के समय नहीं उठता। तो तुम्हारा भाग्य क्या है? अब आप भाग्य को फूटे में से जोड़ना चाहते हो कि नहीं? तो कैसे जुड़ेगा?
हैं? फूटे रहो, दुर्भाग्य रहो, भोगो अपने पापों को, चिल्लाते रहो लोगों पे कि हमारा ये नहीं होता, भगवान हमारी सुनता नहीं है, हमें ऐसा नहीं मिलता, तो नहीं उठना है। देखो मैंने पहले ही कह दिया, दो ऑप्शन, आंख वाला या अंधा। तुम्हारा अपना भाग्य तुम्हें जगाना है। तुम ये भूल जाना कि कोई तुम्हारा भाग्य जगाएगा, ये तय कर लेना तुम्हारा भाग्य तुम ही जगा पाओगे और तुम ही सुला पाओगे। अब तुम्हारा आलस तुम्हें ले डूबता है तो इसमें दूसरे का कोई भी दोष नहीं है। हम आलसी हैं, हम दूसरे पे अगर ये कह रहे हैं कि वो हमारा ऐसा रहा तो हम आलसी हैं। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमने अपना भाग्य खुद बंद कर रखा है और ताली चाबी हमने फेंक रखी। सुन रहे हो आप लोग? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लास आपकी मैं वो नहीं लेना चाहता, मैं आपकी क्लास वो लेना चाहता हूं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आप अपने बड़े बड़े लोगों को देखना, जितने भी बड़े लोग हैं जो आपके आइडियल हैं। अब बहुत से लोगों का आइडियल मोदी है, नरेंद्र मोदी बहुत से लोगों का आइडियल है इस समय। उसकी उठने की चर्या जानते हो? सुबह 4 बजे उठता है वो और सोता है रात को 12 बजे के आसपास। उठने की चर्या है उनकी 4 बजे उठना, योगा करना, योगा करने के बाद फिर घूमना, घूमने के बाद अपने काम के फिर वो लेना कि भैया क्या क्या काम है दिन में मेरा। उनकी एक लिस्ट बनती है कि मेरे दिन में मेरे क्या काम हैं, फिर उसके हिसाब से वो अपना प्रोग्राम तय करते हैं कि मुझे क्या करना है। और रात के 12 बजे तक वो फाइलें देखते हैं कि मेरे काम में जो दिन भर में मैंने किए वो हुए कि नहीं, और फिर सोते हैं, पुनः 4 बजे उठते हैं। कितने घंटे नींद हुई उनकी? आपकी कितने घंटे? फिर भी आप कह रहे हो उठते नहीं बनता, फिर भी आपको शर्म नहीं आती ये कहते कि मैं नहीं उठ पाऊंगा, फिर भी आपके चेहरे पे सिकन नहीं आती। आपकी बेशर्मी की हद है मतलब आपने आपको बेशर्मी का ऐसा तिलक लगा रखा है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें संसार में कोई कुछ भी कह दे, हम रहेंगे ऐसे के ऐसे ही, हमें नहीं सीखना। मतलब हम अपने आप को अच्छा नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे ही रहिए। और कम से कम इतनी शर्म तो रखिए कि गर्दन ऐसी मत हिलाइए। अपनी शर्म तो इतनी तो रखिए कि हम नहीं बन पा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हम फिर भी इतने बेशर्म है कि हम ऐसी ऐसी गर्दन हिला रहे हैं। हम इतना भी नहीं समझ पा रहे कि हम किसके सामने बैठे, हम कहाँ बैठ के सीख रहे हैं। तो ये चीज़ भी सीखना अपने को कि अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम बाद में इसके लिए पूछें कि हम कैसे करें, लेकिन हम ये ना कहें कि हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये तय कर रखा है, सही बता रहा हूँ, तो ये क्लास आपके किसी काम की नहीं है। अगर आपने ये तय कर रखा है कि मैं वैसा ही रहूँगा जैसा मुझे रहना है, तुम कुछ भी करो, मेरी क्लास लगाओ, महाराज पाठशाला पढ़ाए, भगवान भी उतर के आएगा तो मैं वैसा हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर ये क्लास आपके किसी काम की नहीं है। आप अपनी नींद खराब मत करो और अच्छे से सो। मैं फिर कहता हूँ आपसे, इस क्लास में मत, आपका आना बेकार है। अगर आपने ये तय कर रखा है तो, और आपने ये तय कर लिया है कि नहीं कुछ भी हम धीरे धीरे बदलेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा बदले, हम सुन के समझ के अपने आप को बदलने का पूरा भाव रखेंगे, तो ये क्लास आपके 100% काम की है। अब आप तय करें आपको ये क्लास काम की है कि नहीं, तो नींद खराब नहीं करना है ना। इससे अच्छा मेरा भी समय खराब है और आपकी नींद भी खराब है, तो इससे अच्छा तुम सो, मैं अपना काम करूं। आप तय करो क्या करना है। पीछे वाले, क्लास आपके काम की है कि नहीं है आपके काम की? मतलब आप थोड़ा थोड़ा बदलने का पुरुषार्थ करेंगे अपने आप को, बालकों में से तय करेंगे। चलिए अपन लेसन शुरू करते हैं, क्योंकि इस लेसन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी मानसिकता यहाँ से नहीं बदलेगी। हमें भीतर से बदलना होगा। हम बाहर से कितने बदलें किसी काम का नहीं। हमको कहाँ से बदलना होगा? हमें खुद हमारा लक्ष्य तय करना होगा। ये मैंने कल भी कहा था, अपना एम, अपना गोल खुद तय करो और फिर आगे बढ़ो। और आलसी लोगों का कभी भी एम कुछ नहीं होता, ना उनका लक्ष्य होता है, ना वो लक्ष्य को पा सकते हैं। सिर्फ हम वो सिस्टम करते हैं। कभी आपने बचपन में देखा अपन लोग क्या करते थे? बचपन में हम किसी अच्छे टीचर के सानिध्य में आते थे तो हम 2 मिनट में हम उत्साहित होते थे और अपन एक लिस्ट बनाते थे। आप नहीं बनाए होगे, मैं नहीं बनाई। अपन लिस्ट बनाते थे कि आज हम 5 बजे उठेंगे
उठ के फिर हम 5:30 में हम नहा लेंगे, फिर हम 6 बजे तक पढ़ने बैठेंगे, 7 बजे हम नाश्ता करेंगे, 8 बजे हम स्कूल के लिए चल देंगे, 10 बजे हम वो होमवर्क करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम बीच में ऐसा खेलेंगे, फिर हम ये करेंगे और शाम को हम फिर होमवर्क करेंगे और फिर हम 2 घंटे खेलेंगे, 1 घंटे टीवी देखेंगे और शाम को हम इतनी बजे सो जाएंगे। करते थे क्या? वो लिस्ट पूरी होती थी? पूछ रहा हूँ, बुरा लग गया मेरी बात का? नहीं लगा ना? तो ये लिस्ट पूरी नहीं होती थी ना अपनी? हमेशा हम लिस्ट पे खरे कभी नहीं उतरे। कभी खरे उतरे आप में से कोई एक आदि है जिसने कि हाँ महाराज मैंने लिस्ट बनी और मैंने वैसा ही किया जैसे मैंने लिस्ट बनी? कोई है एक आदि? इसलिए तो पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि हम लिस्ट तो खूब अच्छी बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे किसी काम की नहीं है ये सब लिस्टें। इनको तो फाड़ फूड़ के अलग करो, जो हमें करना है सो करो। क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई है लिस्ट बनाने की और फाड़ने की, जो हम हर साल बनाते हैं, हर साल प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, और हर साल हम उठते उतनी बजे, घड़ी पे अलार्म भी भरते थे और जैसे बजती थी हाथ मार के फिर सो जाते थे। क्यों? क्योंकि हमने तय कर लिया कि हमें उठना नहीं है, हमें तो उठना ही नहीं है। ये हमें तय करना होगा। पहले आप समझ लो, आपको ये बात तय करना होगी कि हमें इस बात के लिए हम अपने आप से प्रॉमिस, अपने से ही प्रॉमिस करना है, मुझसे नहीं। अपने से कम एक बात तो कर लो, मुझसे झूठ बोलो कोई बात नहीं, तुम इतना प्रॉमिस कर लो कि खुद से झूठ नहीं बोलोगे। खुद से मतलब अपने आप से। जब दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हारा चेहरा झलकता है ना, तो तुम अपने आप से झूठ मत बोलना, कम से कम उससे तो सच बोलना कि देखो आज मैंने ऐसा गलत किया, तब तुम अपने आप को बदल पाओगे। वरना ये सब ऐसे ही निकल जाएगा आपका समय। ठीक है, करूँ क्लास शुरू, सिर्फ 10 मिनट पढ़ोगे लेकिन उसमें भी आपको वही आनंद आएगा। लेकिन आपको आज का होमवर्क समझ में आ रहा है? आंख वाला की अंधा, आपने मुझसे प्रॉमिस क्या किया है? आंख वाला, आपने अंधे वाला बनना प्रॉमिस नहीं किया मुझे, और मैं भी नहीं देखना चाहता आपको। ठीक, आपका होमवर्क है, कल आप बताएंगे कि दिन भर में, आज दिन भर में आप कितनी बार आंख वाले बने और कितनी बार अंधा बने। ठीक है, आपका होमवर्क समझ में आ गया? आपको होमवर्क लिख लेना, कल पूछूंगा नहीं तो आप फिर आपको यही कहो कि हमारे पास होमवर्क हमें याद नहीं रहा। आप लिखिएगा अपना होमवर्क कि मुझे आंख वाला बनना है कि अंधा पक्षी बनना है। ठीक है, चलिएगा। अब ये अपन ने समझ लिया था पाप की परिभाषा, जिस कार्य को करने से इस जीवन में और अगले जीवन दोनों ही खराब हो जाते हैं, जिसमें दुख सहन करना पड़ता है। इस जीवन में क्या दुख सहन करना पड़ता है? इस जीवन में हमें दुख मिलता है, लोगों की दृष्टि में हम गिर जाते हैं। पुलिस इत्यादि हमें दंड देती है, कोर्ट इत्यादि हमें जेल भेजती है, और लोग हम पर विश्वास नहीं करते इस जीवन में। और पर जीवन में हमें अंधा, लंगड़ा, लूला, नरकों की वेदना, तिर्यंच गति के दुख, ये सब हमें इस पाप के फल से भोगना पड़ती। हिंसा किसे कहते? अब हिंसा समझना। हिंसा की डेफिनेशन आज आपको समझ में आना चाहिए। कल आपने एक छोटी सी स्टोरी देखी थी, समझ में आ रही थी स्टोरी? वो स्टोरी क्या बता रही थी आपको? वो स्टोरी ये बता रही थी कि हम मन से हिंसा करते हैं, वचन से करते हैं और काय से करते हैं। तो उसमें जो हिंसा बताई गई थी वो एक आटे की मुर्गे की बताई गई थी। आटे का एक मुर्गा उसने बनाया और उसने उस मुर्गे को ऐसा काट दिया, बलि दे दी। अब उसने आटे की दी थी, ओरिजिनल तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो नरक चला गया, तिरंज गति के दुख भोगने चला गया। क्यों? जल्दी बताएं क्यों? भाव उसके हिंसा के थे। क्योंकि उसमें उन्होंने एक चीज बताई थी कि जिस समय वो काट रहा था उस समय उसको वो मुर्गा ही दिख रहा था उसके अंदर। तो वो क्या चीज थी आपको पता है? वो चीज हिंसा से बचने के लिए ये थी कि जैसे आप कोई गेम खेलते, मान लो आप पबजी खेलते, कितने लोग खेलते? पबजी गेम आता है आपका? नहीं आता? फिश फायर आता है? आप खेलते?
और उसमें आप क्या मारते हैं सामने वाले को? बंदूक से मारते हैं, नहीं मारते, है ना? जब उसको मारते हैं तो नियम से आप कौन सी हिंसा कर रहे होते हैं? संकल्पी भाव हिंसा कर रहे होते हैं। मान लो आपके केक पर किसी बालक का फोटो बना है या आपका ही फोटो बना है और उस केक को आप बीच में से 2 कर रहे हैं, तो आप कौन सी हिंसा कर रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं? आप उस संकल्पी हिंसा को कर रहे होते हैं। और मान लो आपके पास ऐसी चप्पल है जिसमें किसी का फोटो बना है, तो वो कौन सी हिंसा है? वो भी आपकी संकल्पी हिंसा है, क्योंकि उसमें आप लात रख रहे हो। तो आप इस बात को समझने का आप यहाँ पुरुषार्थ करेंगे कि आप कौन सी हिंसा कर रहे हैं, वही चीज आपको बताना है। तो हिंसा मन से होती है, वचन से होती है और काय से। मन का मतलब क्या हुआ? जो हम मन में किसी के प्रति बुरा सोचते हैं। आप सोचते हैं मन में किसी का? नहीं सोचते। कभी आता आपके मन में कि उसका बुरा हो जाए? नहीं आता, किसी का नहीं आता। नहीं आता गुस्सा आपको कि एक थप्पड़ लगाऊं इसको? आता है मन में? आप लगा तो सकते नहीं हो, क्योंकि अब बड़ा भाई है, अब मतलब पापा हैं, मम्मी हैं, आप उनसे क्या बोले? गुस्सा तो आ जाती है, क्योंकि बड़े हैं, अब उनने कुछ कह भी दिया है, अब आ तो रहा है कि 2-4 सुना दे, लेकिन अब थोड़ी सी क्या लग रहा है कि अब पापा है, जाने दो, अब मम्मी है, ठीक है। तो आपके मन में जो बात आई वो कौन सी हिंसा हुई आपकी? भाव हिंसा। ये कहलाती है भाव हिंसा आपकी। आपके मन में जो आपके, अच्छा एक बात है, ओरिजिनल बात बोलना, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, पहले मैंने कह दिया। कितने लोग को अपने टीचर पे गुस्सा आता है? हाथ खड़े करो। आता है अपने टीचर पे गुस्सा? जब आपका टीचर आपको कुछ कहता है, या आपका टीचर क्या होता है, खड़ूस हो, आपकी भाषा में बोल दूं, खड़ूस समझते हो? मतलब वो तुम्हें छोटी छोटी बातों पे डांट दे, तुम्हें स्कूल में ही कह दे चलो अपनी क्लास में जाओ, वो तुम्हारे पीछे लगा रहता है ना? अब तुम मान लो कुछ क्लास से बाहर जाना चाहते हो, अब वो कहता है कहाँ जा रहे हो, अंदर बोलो, तो तुम्हें कितनी गुस्सा आती? आती नहीं आती? आती। अब मान लो टीचर का कोई कठिन पेपर दे दिया, तब तुम्हें कितनी गुस्सा आती? नहीं आती? आती। आती? आती। अब ये कौन सी हिंसा है? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। भाव हिंसा। तुमने क्या किया? मालूम तुमने कितनी बड़ी गलती करी? उस व्यक्ति का भाव तुम्हारे प्रति अच्छा था कि बुरा था? अब ये तय करो पहले। जो टीचर तुम्हें डांटता है, जो टीचर तुम्हारा हित चाहता है, वो तुम्हें डांट सकता है कि नहीं? डांट सकता है? अगर तुम्हारा अच्छा चाहता है और अगर तुम्हें डांटता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हारा ईगो हर्ट होता है। वो ईगो हर्ट क्यों होता है तुम्हें मालूम? क्योंकि तुमने अपने आप को या तो समझा नहीं है, या तो तुमने अपने आप को उनसे बड़ा मान लिया। 2 चीजें, या तो तुमने अपने आप को उनसे बड़ा मान लिया कि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मेरे ईगो को हर्ट होता है, या तो तुमने उसकी वैल्यू नहीं की कि ये मुझे क्यों डांट रहे। तुम्हारे दिमाग में अपनी उन्नति नहीं आती, तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुमसे क्या चाहता है। अपने टीचर के प्रति एक बात याद रखना, स्कूल की घटना हो सकती है तुम्हारे जीवन में, ये कई बार घटेगा। जब तुम थोड़े से बड़े होने लगोगे और तुम्हारा जीवन थोड़ी सी उस पटरी पे बढ़ेगा, तब तुम्हें वो टीचर याद आएगा। और अभी भी तुमसे पूछता हूं, जब तुम गणित में कुछ गड़बड़ करते थे और जब तुम्हारा टीचर तुम्हें मार देता था, तो तुम्हें उसमें गुस्सा आता था? लेकिन सही बताना, वो तुम्हारी गणित की जो थ्योरी थी सुधरी की नहीं, तुम्हारा मैथ्स अच्छा हुआ कि नहीं उसके मारने के बाद। तो आज जिस पोजीशन में तुम हो, तुम्हें याद आता है कि नहीं वो टीचर? आता है? तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है फिर? समझ रहे हो कि नहीं बात को? अगर ये बात तुमने समझ ली तो इसके बाद कभी तुम किसी से शिकायत नहीं करोगे। हमेशा तुम अपने अच्छे लोगों को पसंद करोगे, भले ही चाहे वो तुम्हारे लिए कितना ही खड़ूस हो, लेकिन तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि वो तुम्हारा क्या चाहता है? हित चाहता है, अच्छा चाहता है। अगर तुम्हारा हित तुम खुद भी नहीं चाहते तो एक अलग बात है।
अब तुम ही कहते हो कि भैया हमें हमारा हित नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम जैसे हैं वैसे, तो फिर अलग बात है। लेकिन उन लोगों को हमेशा पसंद करो जो तुम्हारी अच्छाई चाहते हैं। और अच्छाई चाहने वाला तुम्हारी मम्मी भी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, टीचर हो सकते हैं। ये सब लोग आपके अच्छे चाहने वाले होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम उन्हें नहीं चाहते, वो हमें। तो आप मन से हिंसा नहीं करना उनके प्रति, समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ। फिर होती है वचन से हिंसा। वचन की हिंसा क्या होती है? वचन की हिंसा का मतलब होता है उनके प्रति अपशब्द कहना, जैसे खड़ूस क्या। अब ये कौन सा शब्द है? अच्छा है कि बुरा? तुम्हें अच्छा लगता है तो कोई तुम्हें कहेगा, तो तुम दूसरे को एक चीज अपने दिमाग में नोट करना कि वो काम जिंदगी में कभी नहीं करना जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। लिखो, अपने लिखो अपनी बुक पर ये बात कि मैं वो काम कभी नहीं करूंगा जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं है। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। क्या दिक्कत है? इस उम्र में दिक्कत है तुम्हें कमर की? सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? तो तमीज से तो बताओ, हाथ जोड़ के बताओ, विनय से तो बताओ। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। अच्छे से बोलो, खड़े होकर बोलो, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हाँ ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात, लेकिन विनय से बोलो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया विनय छोड़ के नहीं करना कोई काम। लिख ली बुक में अपने, लिख ली अपने बुक में, मैं वो काम नहीं करूंगा जो मेरे लिए मुझे पसंद नहीं है। पक्का? अब ये काम आपको हमेशा होमवर्क के रूप में रहेगा। आपको कभी भी वो काम नहीं करना है जो खुद के लिए पसंद। क्या आपको कोई गाली दे पसंद है? आपको मारे, आपको कोई सताए, आपके लिए भला बुरा कहे, नहीं पसंद है ना? तो आप भी किसी के लिए नहीं करेंगे। आप किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, आप किसी को सताएंगे नहीं, आप किसी के साथ चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। जब हिंसा अपने को पसंद नहीं है, कोई हमें मारे हमें पसंद नहीं है, कोई हमें सताए हमें पसंद नहीं है, तो हम किसी को भी मार, हम सता। पक्का ना? ये होमवर्क है आपका आज का दूसरा। पहला होमवर्क क्या था? हाँ, आंख या अंधा, इसमें से कल आपको बताना है। दूसरा होमवर्क क्या है आपका? आपको दिन भर में ये देखना है कि मैंने वो कौन से काम किए जो मुझे पसंद नहीं थे, जो मेरे लिए पसंद नहीं थे, मैंने दूसरों के लिए किए। ठीक है, इतना रखूं? तो मन वचन काया की हिंसा, प्राणी को मारना, अब वो कितने प्रकार की होती है आपसे कल चर्चा करूंगा। लेकिन ये क्लास को कुछ ऐसे ही चलाएंगे अपन कि ये काम की अपनी वही है, क्योंकि पढ़ के हमें याद नहीं करना है, पढ़ के हमें जिंदगी में कुछ उतारना है, जिंदगी से नहीं उतारना है। सुन रहे हो? दो तरह के बात है, या तो हम जिंदगी से उतार देते हैं या जिंदगी में। तो आपका लक्ष्य क्या है? जिंदगी में उतारना कि जिंदगी से उतारना? जिंदगी, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हाँ, हंस के बोलो। थोड़ा ऐसा, तुम्हें जिंदगी ऐसी ऐसी रूखी रूखी अच्छी नहीं लगती। जिंदगी हो हंसती हुई अच्छी लगती, रो नहीं। इस सभा में भी रोने लग गए तो क्या मतलब? हाँ, थोड़ी लाइट बंद करो, उठ के बंद करो। कौन बंद करेगा फुर्ती से? हाँ, आंख वाला कौन बनेगा यही देखना है। छोटा सा भी कांटा, एक प्रिक चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है ना? तब फिर देवी देवता को हैप्पी करने के लिए हम जो दूसरे जीवों की गर्दन पर, उनकी नेक पर छुरी चला देते हैं, नाइफ चलाकर उनको मार देते हैं, उनको कितना दर्द होता होगा। तभी उन सुदत्त मुनिराज ने मुर्गा मुर्गी का एग्जाम्पल देते हुए कहा, ये देखो केज में ये जो मुर्गा मुर्गी है ना, में पुत्र और माता थे। इसने अपनी माँ के कहने से आटे का मुर्गा बनाकर देवी को पूजा में चढ़ाने के लिए मारा था। ये सब बातें सुनकर मुर्गा और मुर्गी को अपने किए पापों का इतना भयंकर फल जानकर बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत गिल्टी फील हुआ। वो आपको समझ में आ रही है घटना? कितने लोग हैं मुर्गा मुर्गी बन के सुने समझेंगे कि मेरी बात आज ही समझेंगे। हाँ, ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम फिर अगले भाव में मुर्गा मुर्गी बनो, फिर वहां कुकड़ कू करो।
हाँ चलाओ। पश्चाताप करने लगे और अहिंसा धर्म के बारे में सोचने लगे। उनकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। पंखों की फड़फड़ाहट से वो मुनिराज से अपने कल्याण की रिक्वेस्ट करने लगे। मुनि सुदत्ताचार्य ने कहा, देखो ये दोनों जीव अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए ईगर हो रहे हैं, और उन्हें संबोधन देते हुए कहा, हे जीवों, तुम घबराओ नहीं, तुम अहिंसा अणुव्रत का पालन करो। कभी भी अब किसी जीव को मारने का भाव नहीं करना, इसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो मुर्गा और मुर्गी श्रावक धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमें इससे बहुत बहुत लाभ होगा, वी विल बी वेरी गुड सोल्स। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश होते हैं और जोर से आवाज करने लगते हैं, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। तभी इनके जो पुराने बर्थ का बेटा था ना, राजा यशोमती, वो इनकी आवाज सुनकर इन पर एरो चला देता है। वो अपने शब्द भेदी बाण का स्किल का शो ऑफ करना चाहता था। शब्द भेदी मतलब सिर्फ साउंड को सुनकर ही अपने टारगेट को हिट कर देना। एरो से तो वो दोनों मुर्गा मुर्गी एक साथ मर गए। वे दोनों छटपटा कर मर जाते हैं और फिर नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य भव में जन्म लेते हैं। तो देखा बच्चों, सिर्फ एक आर्टिफिशियल मुर्गे का संकल्प पूर्वक मतलब विलफुली डिसाइड करके हिंसा करने से ये दोनों जीव कितने भवों तक। समझ में आ गई घटना आपको? अब शुरू समझ में आ गई, शुरू से आखिरी तक की। चलिए दोनों हाथ जुड़ेगा, मेरे एक एक लाइन आप उच्चारण कीजिएगा, ठीक है? जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। मेरे होठ, जोर से बोलो, कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी सुखद अंत हो जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत महावीर। तन में जब तक श्वास है मन में एक विश्वास है। तन में मन में मुक्ति ही की प्यास है, गुरु चरण की आस है। मुक्ति की तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और अब न कोई द्वंद्व हो, अब न जब जीवन का अंत। बोलो, मेरे होठों धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। आगम का साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो, भाव
जब जीवन का अंत हो मेरे होठों पर महावीर का गुरुदेव का वह पंथ जिनवाणी का वह। ठीक है, आप अपने स्थान बैठेंगे, कायसर कर लें।